हुकूमत का तालीमी इदारों में इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला। 15 जून तक कोई भी इम्तिहान नहीं होगा। ओ लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर नवंबर में होंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश होगी जनवरी तक यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले हों। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि वबा की शिद्दत में कई हफ्तों से इजाफा हुआ है। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इकदाम किए हैं। हुकूमत का ईद पर 5 छुट्टियां देने का फैसला। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला से नोटिफिकेशन जारी होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कोशिश है मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। ऑक्सीजन का बहरान नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर चीन और ईरान से ऑक्सीजन मिल सकती है। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बुनियाद पर होगा। अपोजिशन से इलेक्शन इस्लाहत के लिए संजीदा रवैया अपनाने का मुतालबा। मौजूदा हुकूमत हर शोबे में फेल हुई है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली अपने हलकों में नहीं जा सकते। इमरान खान NRO को किसी को नहीं अपने बाग दे रहे हैं। मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से साजिश की बू आ रही है। अगर कुछ होने जा रहा है तो इसका पार्लियामेंट और कश्मीरियों को नहीं पता। गरीबों से सब्सिडी छीनना और अमीर तबके को नवाजना, ये है इमरान खान की तब्दीली। PTI ने अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग पाकिस्तान बना दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। कहा इमरान खान ने अपने सरमायादार दोस्तों को मिनिस्ट्री दी और आवाम के लिए बिजली महंगी करने का ऑर्डिनेंस जारी किया। वज़ीर आज़म ने तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। जहांगीर तरीन ग्रुप के राजा रियाज का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि वज़ीर आज़म ने हर सूरत इंसाफ पर यकीन दिलाया है। शहजाद अकबर से मुताल्लिक बात वज़ीर आज़म के इल्म में लाया हूँ। इमरान खान ने कहा कि शहजाद अकबर का मामला देखूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जहांगीर तरीन केस की खुद मॉनिटरिंग करूँगा। ईद के मौके पर सयाहत और ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद। 8 मई से 16 मई तक सयाहती मकामात और इर्द गिर्द की सड़कें, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक पार्क, साहिली मकामात और होटल्स बंद रखे जाएंगे। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अफराद को वापस जाने की इजाज़त होगी। सिंध में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर 30 अप्रैल से पाबंदी। आसिफ अली जरदारी पर 8 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। नैब रावलपिंडी ने रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर कर दिया। साबिक सदर पर घर भी करप्शन की कमाई से खरीदने का इल्ज़ाम। नवाज दौर में ड्राई लीज पर खरीदे गए 2 तैयारों की भी तहकीकात। नैब की सिविल एविएशन और PIA को तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। रियासत मुखालिफ बयान का इल्ज़ाम। नवाज लीग के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ गिरफ्तार। लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी गई। समाअत कल होगी। जावेद लतीफ़ ने कहा कि मुल्क में खराबी की निशानदेही करने वालों को गद्दार और खराबियाँ पैदा करने वालों को मुहिब्बे वतन कहा जाता है। मरीम नवाज कहती हैं कि हक़ को हक़ कहने पर रियासत जाली सज़ाएँ नहीं दिया करती। जितने हम मुहिब्बे वतन हैं उतने ही जावेद लतीफ़ भी हैं। रिटायर्ड मुलाजिमीन पेंशन केस में सिंध हाई कोर्ट का वज़ीर आला और सूबाई काबीना की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी ज़राअत और सकाफत की भी तनख्वाह बंद करने का हुक्म। रिटायर्ड मुलाजिमीन को जब तक पेंशन नहीं दी जाती काबीना को भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। जस्टिस आफ्ताब के रिमार्क्स। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।